पिछली वीडियो में हमने एटम की ब्रीफ हिस्ट्री और उसके स्ट्रक्चर को समझा था। हमने जाना था कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स एनर्जी शेल्स में चक्कर लगाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एटम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक नंबर को समझेंगे। सुना तो बहुत है इसके बारे में, लेकिन आखिर एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं। हर एलिमेंट का अपना अलग एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पर हीलियम एलिमेंट का एक एटम है। इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिक्स एनर्जी शेल में चक्कर लगा रहे हैं। अगर मुझे हीलियम का एटॉमिक नंबर लिखना है तो मुझे इसके अंदर केवल प्रोटॉन्स की संख्या को ही काउंट करना होगा। हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। कार्बन भी एक एलिमेंट है जिसके एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। सिंपल भाषा में कहें तो एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या। ऑक्सीजन के हर एटम में हमेशा 8 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। कोई भी दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसके एटम में एग्जैक्टली 8 प्रोटॉन्स हों। दुनिया और दुनिया से बाहर जितने भी एटम्स के अंदर 8 प्रोटॉन्स होंगे, ये बात कंफर्म है कि वो सभी एटम्स ऑक्सीजन के ही होंगे। प्रोटॉन्स की संख्या एक तरह से किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है, तो प्रोटॉन्स की संख्या को ही एटॉमिक नंबर का नाम दिया गया। आज तक कुल मिलाकर 118 एलिमेंट्स की खोज की गई है और हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। सभी एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अनुसार साइंटिस्ट ने एक टेबल में अरेंज कर रखा है। इस टेबल को पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसमें सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। दूसरा एलिमेंट हीलियम है। हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तीसरा एलिमेंट लिथियम है। लिथियम एटम में 3 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3 है। मैंगनीज इस टेबल में 25वें स्थान पर आता है। इसके एटम में 25 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर भी 25 होता है। इसी तरह से ये टेबल ऐसे ही 118वें एलिमेंट तक चलता रहता है। दोस्तों, अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अनुसार क्लासिफाई करते हैं तो हमारे लिए इनकी प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा लगाना और उनको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए अब देखते हैं एटॉमिक नंबर को लिखा कैसे जाता है। किसी एलिमेंट के सिंबल के साथ उसका एटॉमिक नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखा जाता है। हालांकि पीरियोडिक टेबल में ये नंबर ऊपर की तरफ लिखा होता है, लेकिन आमतौर पर हम अपनी डेली कैलकुलेशंस में एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे की तरफ ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का एटॉमिक नंबर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। आयरन का एटॉमिक नंबर हम ऐसे लिखते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर इस तरह से लिखा जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर इस तरह से लिखा जाएगा। तो आज हमने समझा कि एटॉमिक नंबर बेसिकली न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या को कहते हैं। हर एलिमेंट का अपना यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अनुसार वैज्ञानिकों ने सभी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।